नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम साझेदारी पेढ़ी के विसर्जन में प्रविष्टियां देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रविष्टियां समझाई थी कि 3 नंबर के सवाल के लिए सेक्शन सी में हमें प्रविष्टियां याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो प्रविष्टियां संबंधित सवाल जो आपको किताब में दे रखे हैं और लगभग उसी में से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो देख सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण में आपको सवाल दिया है वो, यानी प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 आपके लिए बोर्ड की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, जिसमें प्रविष्टियाँ आपको दी गई है। प्रश्न नंबर 5 में 12 प्रविष्टि हैं और प्रश्न नंबर 6 में 8 प्रविष्टि आपको दी गई है। तो ये प्रविष्टियाँ आपको ध्यान से समझनी है और एक बार अपने मन से सॉल्व करनी है कि 3 नंबर आप अपना क्लियर कर लें। 3 नंबर कहीं भी आपका जाना नहीं चाहिए। अगर इतना आप कर लेते हैं तो 3 नंबर क्लियर हो जाएगा और बाकी का 3 नंबर जो बचा है उसमें या तो फिर आपको थियरी पूछ सकते हैं या फिर सत्य असत्य भी पूछ सकते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो अब हम शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित व्यवहारों की पेढ़ी के विसर्जन के संजोगों में होने वाली प्रविष्टि लिखो। प्रविष्टि लिखनी है आपको। मैंने प्रश्न नंबर 5 में सारी प्रविष्टि एक ही रोज नामचार में इन्वॉल्व कर ली है। आपको इतनी प्रविष्टियां नहीं पूछी जाएंगी। 3 नंबर का है तो 3 ही प्रविष्टियां पूछी जाएंगी। तो आपको एक रोज नामचा का कॉलम बनाकर और उसमें अलग अलग नंबर वाइज प्रविष्टियां दर्शा देनी है, क्योंकि पद्धति प्रविष्टि लिखने की यही है। इतनी बार स्टूडेंट अलग से लिख लेते हैं तो वो भी चल सकता है, वो भी मतलब बोर्ड में चला लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें जो अकाउंट की पद्धति है उसी के अनुरूप हमें रोज नामचा लिखना रहता है। तो आपको नंबर 1 दिया गया है। सबसे पहला देखेंगे, पेढ़ी के विसर्जन के समय ख्याति की बही कीमत 56,000 है, उसकी कोई रकम नहीं मिलती है। अब जब भी हम विसर्जन की बात करेंगे तो सबसे पहले खाता बंद होता है सभी मिलकतों का और उसको वसूली खाते ले जाया जाता है। उसके बाद उसकी रकम मिल रही है कि नहीं उसकी प्रविष्टि करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है ख्याति की बही कीमत 56,000 है। तो अब ख्याति को हम बंद करके वसूली खाते ले जाएंगे। तो किसी भी खाते को बंद करते हैं तो बंद जब करते हैं तब वो खाता यदि उधार होगा तो उसको जमा कर देते हैं और यदि वो जमा होता है तो उसको उधार करते हैं। अब हम जानते हैं कि ख्याति ये संपत्ति है और संपत्ति की उधार बाकी होती है, तो इसको हम जमा कर देंगे। तो प्रविष्टि क्या हो जाएगी हमारी, वसूली खाते उधार ख्याति खाते का, और रकम आपको दी है, बही कीमत कितनी है इसकी 56,000। तो उधार 56,000 और ये 56,000। विवरण लिखेंगे हम। विवरण में लिखेंगे हम, ख्याति खाता बंद करके वसूली खाते ले गए। बंद करके वसूली खाते ले गए। ये हो गया आपका नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद दिया है उसकी कोई रकम नहीं मिलती है। जब रकम मिलेगी ही नहीं तो प्रविष्टि हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी उसका उपज नहीं हो रही है, हानि नहीं हो रही है, लाभ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारी पहली प्रविष्टि हो गई कंप्लीट। अब नंबर 2 देखेंगे हम। विसर्जन के समय पक्की तलपट में जमीन मकान 8 लाख और विनियोग 2 लाख दर्शाया है, उसके क्रमशः 9 लाख और 1,50,000 मिले हैं। सेम एज इट इज संपत्ति है और उसको पहले हम बंद करके वसूली खाते ले जाएंगे। तो लिखेंगे वसूली खाते उधार जमीन मकान खाते का रकम आपको दे रखी है 8 लाख, यहाँ पर 8 लाख का में लिख देंगे, और विनियोग खाते का ये है 2 लाख। टोटल हो गया इसका 10 लाख। ये हम बंद करके वसूली खाते ले जाएंगे। तो विवरण में हम जैसे ऊपर लिखा था हमने वैसे ही लिख देंगे, जमीन मकान और विनियोग खाता बंद करके वसूली खाते ले गए। ये तो हो गई प्रश्न नंबर 2 की पहली एंट्री जो हमने यहाँ पर पूरी की। अब इसी के साथ हमें आगे क्या दिया गया है कि उसके क्रमशः 9 लाख और 1,50,000 मिले हैं। नहीं, अब नंबर 2 है, प्रविष्टि इसी में आएगी।
रकम मिली है, हमने जब बेचा है इस चीज को तो रकम मिली है, तो इसकी प्रविष्टि क्या हो जाएगी, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते उधार। रकम आएगी तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते उधार। रकम कितनी आ रही है, 9 लाख और 1,50,000, टोटल हो गई 10,50,000। और वसूली खाते का, यहाँ पे हमने वसूली उधार किया है तो यहाँ पर जमा कर देंगे क्योंकि रकम आ चुकी है हमारे पास। तो 10,50,000 ये हो गया। विवरण में लिखेंगे हम जमीन मकान और विनियोग के विनियोग की बिक्री के प्राप्त हुए। ये हो गया आपका प्रविष्टि नंबर 2 कंप्लीट। यानी पहली प्रविष्टि में आपने खाता बंद करके वसूली खाते ले गए और दूसरी प्रविष्टि में उसकी रकम के मिले वो हमने एंट्री कर दी। अब हम करेंगे प्रविष्टि नंबर 3। ये हो गया आपका फर्स्ट सेकंड कंप्लीट। अब थर्ड नंबर देखेंगे हम, तो यहाँ पर थर्ड नंबर डाल लेते हैं हम। पेड़ी की कुल संपत्तियां 2 लाख हैं, जिसमें चालू संपत्तियां 40% है, रोकड़ रुपए 10,000 सहित चौपड़ा कीमत से उपज हुई। कुल संपत्तियां आपको दे रखी है जिसमें चालू संपत्ति 40% है। तो हम सबसे पहले संपत्तियों का खाता बंद करेंगे। वसूली खाते उधार किया हमने, और हम जानते हैं कि हमारे पास 2 संपत्तियां होती है, एक स्थिर संपत्ति और एक चालू संपत्ति। अब आपको क्या कहा है कि कुल संपत्तियां आपको 2 लाख दे रखी है, जिसमें से चालू संपत्ति 40% है, तो 60% क्या हो जाएगी, स्थिर संपत्ति। तो स्थिर संपत्ति खाते, स्थिर संपत्तियां खाते का, यहां मैं दर्शा देती हूँ 2 लाख का 60%। कोष्टक में आप दर्शा देंगे तो भी आप कर सकते हैं। 2 लाख का 60% हुआ 1,20,000। और चालू संपत्ति खाते का ये कितना आपको लेना है, 40%। 2 लाख का 40% कितना हो जाएगा, 80,000। 2 लाख का 40% 80,000 हुआ, और माइनस उसमें से कर देंगे 10,000। क्यों ऐसा, क्योंकि 10,000 रकम हम वसूली खाते नहीं ले जाएंगे। रोकड़ की वसूली खाते में कोई एंट्री होती नहीं है। फिर यहाँ पर 10,000 रोकड़ का इसमें शामिल है, तो रोकड़ हमने माइनस कर दी 80,000 में 10,000, तो ये आ जाएगा 70,000। यानी टोटल हो जाएगा 1,90,000। इतनी रकम हम बंद करके वसूली खाते ले जाएंगे। तो यहाँ विवरण हम लिखेंगे कि स्थिर संपत्ति, स्थिर और चालू संपत्ति बंद करके, संपत्तियां बंद करके वसूली खाते ले गए। और आपको क्या दिया हुआ है आगे कि चौपड़ा कीमत से उपज हुई, और उपज भी हो रही है, वो भी किस कीमत से हुई है, चौपड़े कीमत से। यानी जो रकम हमें यहाँ पर वसूली खाते में दी गई है उसी से हमारी उपज भी हो रही है। यानी हमने जो बेचा तो हमें उतनी की उतनी ही रकम प्राप्त हुई। तो ये नंबर 1 एंट्री हो गई, और ये हो गई नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते उधार और वसूली खाते का। रकम हम वही की वही जो हमें ऊपर दी गई है वही की वही उपज हुई है, ना उसमें कोई वृद्धि हुई है ना कमी हुई है। तो यहाँ विवरण लिख देंगे, चौपड़ा कीमत से उपज हुई। ये हो गया आपका नंबर 3 कंप्लीट। चौथा समायोजन देखेंगे। चौथी प्रविष्टि आपको दी है, पेड़ बही में ख्याति दर्शाई नहीं है, फिर भी विसर्जन के समय उसकी बिक्री के 50,000 मिले हैं। आपको बही में ख्याति दर्शाई नहीं है, जब ख्याति दर्शाई नहीं है तो उसको बंद करने का कोई प्रश्न होता नहीं है, लेकिन फिर भी विसर्जन के समय उसकी बिक्री के 50,000 मिले। यानी आपको पहली प्रविष्टि नहीं लिखनी है, दूसरी उसकी बिक्री की है तो उसकी रकम आपको मिली है, तो उसकी खाली हम प्रविष्टि लिख देंगे। तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते उधार
और क्या जमा कर देंगे हम, वसूली खाते का। और कितनी उपज हुई है उसकी, 50,000 आपको दे रखा है, तो यहाँ 50,000 लिखा आपने उधार में, यहाँ जमा में 50,000। विवरण लिख देंगे इसका, नहीं बही में नहीं दर्शाई हुई ख्याति की बिक्री के प्राप्त हुए। ये हो गया आपका प्रविष्टि नंबर यानी रोजनामचा चौथा कंप्लीट। अब आगे आपको पांचवा देखेंगे हम, 5th नंबर। लैपटॉप की कीमत 35,000 है, एक साझेदार उसे 25,000 में ले जाता है। नहीं, संपत्ति आपको लैपटॉप दे रखी है 35,000 जिसकी बही कीमत है। तो सबसे पहले इसका खाता हम बंद करके वसूली खाते ले जाएंगे। तो प्रविष्टि क्या होगी, ये सब संपत्तियां, इसीलिए वसूली खाता उधार हो रहा है, संपत्तियां जमा हो रही हैं। वसूली खाते उधार लैपटॉप खाते का, और रकम कितनी है इसकी 35,000, 35,000 रुपये। विवरण हम लिखेंगे इसका, तो विवरण आएगा लैपटॉप खाता बंद करके वसूली खाते ले गए। अब नेक्स्ट आपको सेकंड नंबर में क्या दे रखा है कि एक साझेदार उसे 25,000 में ले जाता है। अभी तक हम बिक्री कर रहे थे संपत्तियों की, अब साझेदार ने कहा है कि ये मैं ले जाऊंगा अपने साथ, तो इसकी प्रविष्टि क्या करेंगे, तो ये जाएगा साझेदार के पूंजी खाते उधार। तो यहाँ लिखा जाएगा साझेदार के पूंजी खाते उधार, और यहाँ वसूली खाता उधार हुआ है तो यहाँ हम कर देंगे इसको जमा, वसूली खाते का। और कितने में ले जा रहा है वो, 25,000 में, तो यहाँ लिख देंगे 25,000। और विवरण लिखेंगे यहाँ पे हम, विवरण में लिखेंगे साझेदार लैपटॉप अपने साथ ले गया। ये हो गया आपका समाज नंबर 5 कंप्लीट। अब देखेंगे समाज नंबर 6, रोजनामचा नंबर 6, और इसकी हम प्रविष्टि देखेंगे 6 नंबर की। एक साझेदार अपनी श्रीमती जी की पेड़ी को दी लोन 40,000 चुकाने का स्वीकार करता है। यानी श्रीमती जी की लोन थी, श्रीमती जी ने पेड़ी को लोन दे रखी थी, और साझेदार कह रहा है कि ये लोन मैं चुकाऊंगा। अब जवाबदारी की बात आ रही है, दायित्व की बात आ रही है, और दायित्व हम जानते हैं कि उसकी हमेशा कौन सी बाकी होती है, जमा बाकी होती है। तो अब जब दायित्व खाता हम बंद करेंगे तो वो उधार हो जाएगा, यानी श्रीमती जी की लोन हम उधार करके उसका खाता पहले बंद करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, श्रीमती जी की लोन खाते उधार, लोन खाते उधार, और वसूली खाता क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो वसूली खाते का, अभी तक हम संपत्तियों की बात कर रहे थे इसीलिए हमने एंट्री संपत्तियां जमा की और वसूली उधार किया। अब दायित्व की बात आ रही है तो श्रीमती जी की लोन है, दायित्व है तो उसको उधार किया, वसूली जमा किया, तो रकम कितनी हम लिखेंगे इसकी 40,000। और विवरण वही सेम एज इट इज़ जैसे हम पहले लिखते थे, श्रीमती जी की लोन का खाता बंद करके वसूली खाते ले गए, लोन खाता बंद कर वसूली खाते ले गए। ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 में क्या कह रहा है कि साझेदार क्या कह रहा है कि एक साझेदार वो कह रहा है कि जो मेरी श्रीमती जी ने पेड़ी को लोन दी है वो मैं चुका दूंगा, वो चुकाने को स्वीकार करता है। तो यहाँ पर हमने वसूली जमा की है तो यहाँ पर हो जाएगी वसूली खाते उधार, और उतनी ही रकम का चुकाने का स्वीकार कर रहा है तो साझेदार का पूंजी खाते का, रकम वही की वही लिखी जाएगी 40,000। और विवरण लिखेंगे हम इसका, श्रीमती जी की लोन साझेदार ने
चुकाना स्वीकार किया। ये हो गया आपका प्रविष्टि नंबर 6 कंप्लीट। अब प्रविष्टि नंबर देखेंगे हम 7 नंबर। आयकर की जवाब जिम्मेदारी 30,000 चुकानी हुई है। आयकर ये भी क्या है, एक प्रकार का दायित्व है, और जो जिम्मेदारी चुकानी स्वीकारी जो बही में नहीं लिखी है, यानी बही में लिखी नहीं है इसलिए उसका खाता बंद करना है नहीं हमें, पर उसे चुका दिया गया है तो चुकाने की एंट्री हमें करेंगे। जब चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी, तो वसूली खाते हो जाएगा उधार, और रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते हो जाएगा जमा। रकम कितनी चुकानी है आयकर की? 30,000 रुपये। और विवरण हम लिख देंगे इसका। आयकर की रकम चुकाई गई। इसमें एक ही एंट्री आएगी क्योंकि ये खाता बही में दर्शाया गया नहीं था, मात्र जो हमने इसको चुकाया उसकी एंट्री हमें करनी थी, सिर्फ मात्र। अब हम देखेंगे प्रविष्टि नंबर 8। विसर्जन के समय पेढ़ी के सभी दायित्व और साझेदारों की लोन चुकाने के बाद संपत्ति की वृद्धि 1,20,000 रहती है। साझेदार ए और बी और सी के लाभानी का प्रमाण 532 है। उसके निपटारे की प्रविष्टि लिखिए। यानी दायित्व भी चुका दिया ये लोगों ने, साझेदारी की लोन भी चुका दी, उसके बाद संपत्ति की वृद्धि हुई है। उसके बाद 1,20,000 बचा है, और 1,20,000 को क्या किया जाएगा, जब वृद्धि बचती है तो साझेदारों के बीच में बांट दिया जाता है। और आपको यहाँ लाभानी का प्रमाण भी दे दिया गया है, तो सिर्फ मात्र आपको उन्हें बांटना है। तो प्रविष्टि इसकी क्या हो जाएगी? वसूली खाते उधार। और कितने साझेदार हैं टोटल आपको दे रखे? ए बी सी, यानी 3 साझेदार लिखेंगे। ए के पूंजी खाते का, बी के पूंजी खाते का, सी के पूंजी खाते का। कितनी रकम की वृद्धि हुई है? 1,20,000। और 1,20,000 को हम किस प्रमाण में बांटेंगे? 5:3:2, जो आपको सवाल में दे रखा है। तो बांटने पे क्या आएगा? 60,000, 36,000 और 24,000। बांटने की प्रक्रिया आप सभी को पता है किस तरह से बांटी जाती है। 5, 3, 2 यानी टोटल हो गया 10। 1,20,000 गुणे 5 भागे 10 करेंगे तो आएगा 60,000। 1,20,000 गुणे 3 भागे 10 करेंगे तो आएगा 36,000। और 1,20,000 गुणे 2 भागे 10 करेंगे तो आएगा 24,000। यहाँ पे विवरण लिख देंगे कि संपत्ति की वृद्धि साझेदारों के बीच 5:3:2 में बांटी गई। ये हो गया आपका रोजनामचा 8वां कंप्लीट। ये हो गया आपका क्वेश्चन रोजनामचा 8 तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 9, 10, 11, 12 देख लेंगे रोजनामचा आपका। तो 8 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रविष्टियाँ देखेंगे।